नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब में। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। मैं फ़हीम थानवी। आइए शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम। दोस्तों, खास प्रोग्राम में जो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सहारनपुर व्यापार उद्योग मंडल के महानगर अध्यक्ष श्री विवेक मनोचा जी की। आइए इनसे बात करते हैं। जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। आपका भी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में बताइए। मैं विवेक मनोचा, यहाँ सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का महानगर अध्यक्ष हूँ पिछले 15 सालों से, और व्यापारियों की सेवा इस संगठन के माध्यम से हम लोग करने का काम करते हैं। जी अध्यक्ष जी, जो आपकी संस्था है इसकी स्थापना कब हुई थी, उसके बारे में ज़रा बताइए। सन 1974 में लाला विशंबर दयाल अग्रवाल जी ने इसकी स्थापना की थी, जब व्यापारियों का बहुत उत्पीड़न होता था और व्यापारी जो है हर तरह से त्रस्त था और एक तरह से अधिकारी राज जो है वो स्थापित था। तो उस राज को तोड़ने के लिए जो है लाला विशंबर दयाल अग्रवाल ने इसकी स्थापना की थी, और फिर उसकी इकाई के रूप में सन 1974 से ही सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, संघर्ष करता है और एक सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र हित में अपना योगदान करता है। जी अध्यक्ष जी, आप इस संस्था पर महानगर अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो उसमें कितना वर्ष हो गया आपको, उसके बारे में ज़रा बताइए। मुझे 15 वर्ष तो अध्यक्ष के रूप में हो गए हैं, और 5 वर्ष मैंने महामंत्री के रूप में, और उससे पहले 10 वर्ष जो है मैंने युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। तो अगर मैं टोटल करूं तो लगभग 30 वर्ष का जो मेरा कार्यकाल है वो अपना सामाजिक जीवन के रूप में व्यापारी हितों के लिए संघर्ष करते हुए बीता है। आपकी संस्था ने सहारनपुर के व्यापारियों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, हर संगठन के अंदर हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ प्रयास किया जाता है, और सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम नंबर पर आता है हमेशा जब भी हम व्यापारी संगठनों की बात करते हैं। समय समय पर इस सीट पर जो भी रहा उसने हमेशा व्यापारी हितों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। अगर मैं रिसेंट ईयर्स में बात करूं तो अभी ACLS एम्बुलेंस व्यापार मंडल ने बनाई है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जिसने कोरोना के अंदर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पेशेंट्स को सहारनपुर से बाहर ले जाने का काम किया है। हम लोगों का अपना व्यापार भवन है, जब वैट से GST के अंदर माइग्रेट किया गया तो लगभग 25,000 व्यापारियों को बिना किसी शुल्क के हमने वैट से GST के अंदर माइग्रेट करने का काम किया। श्रम विभाग के जितने कैंप होते हैं, प्रधानमंत्री योजना के जितने भी काम होते हैं, वो सभी इसी व्यापार भवन में बिना किसी शुल्क के किए जाते हैं। अभी ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हम लोगों ने 55 सिलेंडर्स का एक ऑक्सीजन बैंक बनाया, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हम लोगों के पास है। इसके अलावा कोरोना काल के अंदर अन्न रथ के माध्यम से लगभग 15,000 पैकेट्स हम लोगों ने बांटने का काम किया। जो पात्र थे उनके घरों तक उन पैकेट को पहुंचाने का काम किया। तो ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। अभी वैक्सीनेशन को लेकर के हम लोगों ने कैंप यहाँ व्यापार भवन में लगाया है। तो मैं समझता हूँ कि 24/7 हम लोग उपलब्ध हैं व्यापारियों के लिए, समाज के लिए। अगर हम वोट की बात करें तो जिस समय चुनाव आते हैं उस समय हम वोट की प्रतिशत बढ़ाने के लिए, और उसका नतीजा भी आप लोगों ने देखा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर वोटिंग परसेंटेज के अंदर प्रथम स्थान पर आया है। सहारनपुर के व्यापारियों ने डिस्काउंट दे करके लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। हम लोगों ने कैरी बैग, लगभग 50,000 कैरी बैग चुनाव के समय हम लोगों ने बांटे लोगों के बीच में, जो एक अवेयरनेस कैंपेन था कि हम लोग जो है उस अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से हम वोट की परसेंटेज बढ़ाएं, और हम उसमें कामयाब हुए। तो ऐसे अनेकों काम हैं। पर्यावरण की दृष्टि में हम लोगों ने अभियान चलाया है कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। उसमें हम पेड़ लगाने का काम करते हैं। SDFC के साथ हम लोगों ने ट्री गार्ड्स लगाने का काम किया है। हर क्षेत्र, आप जो भी क्षेत्र देखेंगे उसमें व्यापार मंडल अपनी कोई ना कोई उपलब्धि लिए हुए है। जी, कोरोना काल में सहारनपुर का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, बिल्कुल टूट गया है। तो उसको उठाने के लिए, उस संभालने के लिए आपके संस्था ने, आपने क्या कार्य किया है? देखिए, केवल कोरोना काल की बात नहीं है। उत्तरांचल बनने के बाद से ही सहारनपुर का व्यापार प्रभावित है, लेकिन GST लगने के बाद कुछ, क्योंकि बैरियर्स ख़त्म हो गए और हम अपना माल उत्तरांचल में, हरियाणा में कहीं भी भेज सकते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापार पटरी पर आ रहा था। लेकिन फिर कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद व्यापार आज तक भी प्रभावित है। लेकिन व्यापारी हमेशा संघर्षशील रहा है, व्यापारी हमेशा विपदाओं से बाहर निकलना जानता है। और मैं समझता हूँ कि आदमी की जो प्रतिभा है वो तभी सामने आती है जब वो विकट संकट के अंदर होता है। तो हमारा हमेशा से मानना है कि इंसान कभी हारता नहीं है, हमेशा सीखता है। या तो वो जीतता है और या वो सीखता है।
तो इंसान कभी हारता नहीं है। तो हम संघर्षशील हैं, हम जो हैं वो दानवीर भामाशाह के वंशज हैं और व्यापारियों ने हमेशा अपने आर्थिक योगदान के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से अपने असूलों से कभी भी डगमगाए नहीं। असूलों के अंदर रहते हुए उचित मुनाफे के साथ व्यापार करना और उस मुनाफे में से भी अपना राष्ट्रीय दायित्व पूरा करना, ये हमारी हमेशा प्राथमिकताओं में रहा है। व्यापार प्रभावित है, लेकिन संघर्ष जारी है। अध्यक्ष जी, महंगाई आज चरम पर है, अपनी चरम सीमा पे पेट्रोल गैस सब महंगा हुआ है, तो उससे व्यापार वर्ग जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, केवल व्यापारी वर्ग को नहीं, हर आम जनमानस को जो है वो महंगाई से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि व्यापारी अगर 5 चीज़ों का व्यापार करता है तो 108 चीज़ों का उपयोग करता है। तो ये कहीं भी कहा नहीं जा सकता कि केवल महंगाई का असर व्यापारी को या उसके व्यापार पर पड़ता है। हर व्यक्ति जो भी एक कंज्यूमर की दृष्टि से, एक ग्राहक की दृष्टि से अगर अपना जीवन बिता रहा है तो निश्चित रूप से उसको भी फर्क पड़ता है। तो सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं एक विचारणीय हैं, सरकार को उस पर पुनः समीक्षा करनी चाहिए। महंगाई से हर आम जनमानस को फ़र्क पड़ता है, हर व्यक्ति को फ़र्क पड़ता है, तो फिर निश्चित रूप से व्यापारियों को भी पड़ता है। अध्यक्ष जी, कोरोना काल में क्या जनपद सहारनपुर के निवासियों को आपकी संस्था ने कुछ मदद किया, अगर किया है तो उसके बारे में ज़रा बताइए। मैंने आपको बताया, जैसे ACLS एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोगों ने कोरोना पेशेंट को भेजने का काम किया। अनरथ के माध्यम से 15,000 से ज़्यादा पैकेट्स हमारे साथियों ने घर घर पहुंचाने का काम किया। ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से ऑक्सीजन निःशुल्क उपलब्ध करवाना और हर आदमी के लिए, जिसको भी बेड नहीं मिल रहे थे उसके लिए संघर्ष करना, व्यापारियों के लिए जो भी आर्थिक सहायता है उसको करना। तो कोई ऐसा क्षेत्र है ही नहीं जिसके बारे में हम चर्चा करें जहां व्यापार संगठन उपयोगी ना हुए हों। प्रशासन को भी अगर किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो हमेशा अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़े नजर आते हैं। आप देखिए कि जो हैंड सैनिटाइज़र हैं, इस तरह की सभी व्यवस्थाएं सरकारी दफ्तरों के अंदर भी व्यापार मंडल ने की हैं। जो पुलिस विभाग के हमारे साथी सड़कों पर खड़े होकर के उस समय व्यवस्था को बनाने का काम कर रहे थे, उनके लिए ग्लव्स की व्यवस्था, PP किट की व्यवस्था, ये सब व्यापार मंडल ने किया। तो कोरोना काल हो या कभी कोई युद्ध की स्थिति रही हो, ऐसी किसी भी स्थिति के अंदर हमेशा व्यापारी संगठन अग्रिम पंक्ति में नजर आए हैं और हमेशा आते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा जी। प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ है कैमरामैन अजमल खान। मैं फ़हीम थानवी, JKR न्यूज़ सहारनपुर से।